ईरान के खिलाफ जंग इस हफ्ते खत्म नहीं होगी, ताहम तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ईरान में ऐसी तबाही करेंगे कि वो संभल नहीं सकेगा। देखा जाए तो ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। मालूम नहीं ईरान कब अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा ईरानी क़यादत खत्म, नेवी को भी तबाह कर दिया, ईरान की नई क़यादत को भी मार देंगे। ईरान ने UAE और सऊदी अरब पर हमला किया, B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल न करते तो ईरान हमारे पीछे आता। ईरान के 51 बहरी जंगी जहाज़ों को तबाह कर दिया। हम अपनी टाइमलाइन से बहुत आगे चल रहे हैं। ईरान में 5000 अहदाफ को निशाना बनाया। हम ऑपरेशन न करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटम बम हासिल कर लेता। हमला न करते तो इसराइल भी खत्म हो जाता। ईरान में अभी ज़मीनी फौज भेजने का फैसला नहीं किया। ईरान ताकतवर मुल्क है, लेकिन हमने उसे भी रुला दिया। अमरीकी नेवी वक्त आने पर आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत करेगी। तेल पर पाबंदियां खत्म कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हों। जंग का इख्तिताम वाशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान तय करेगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जंग खत्म करने के हवाले से अब हम बताएंगे। खित्ते में सबसे ज्यादा महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। हमले जारी रहे तो खित्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। पासदारा ने इनकलाब का मिसाइल हमलों में शिद्दत और तादाद में इजाफा करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका के साथ मुज़ाकरात फ़िलहाल एजेंडे में शामिल नहीं। हमें अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात का तल्ख़ तजर्बा है। के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत के तवानाई के बहरान से निपटने के लिए बड़े फैसले। सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन वर्क फ्राम होम करेंगे। दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई। वज़रा और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी। रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का फौरी आगाज होगा। वज़ीर आज़म का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर अहम तरीन फैसलों का ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती का फैसला। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती का फैसला। 2 माह के लिए काबीना अरकान, मुशीर और मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। विफाकी सूबाई वज़रा, मुशीरों और मावनीन ख़ुसूसी के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद। सिर्फ मुल्क के लिए इंतहाई नागुज़ीर दौरों की इजाज़त होगी। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी देने का फैसला। इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। सेमिनार्स होटलों के बजाय सरकारी मकामात पर होंगे। सरकारी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज छोड़कर 50% स्टाफ काम करेगा। मंडी में खाम तेल की कीमत जो चंद रोज पहले तकरीबन $60 फी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज कर गई है। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। मगर मेरी ये भरपूर कोशिश होगी तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर न पड़े। ईरान में होने वाले इसराइली बेईमाना हमलों के नतीजे में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनके अहले खाना और मासूम ईरानी भाइयों और बहनों की शहादत पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने गहरे दुख का इजहार किया है। हम इन हमलों की 2 टोक अल्फाज में भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुस्लिम ममालिक पर होने वाले हमलों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया। इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़ने का वादा। आयतुल्लाह खामनाई और मासूम ईरानी शहरियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मसम्मत। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक पर होने वाले हमलों की भी मसम्मत। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इस आजमाइश की घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। हालात यही रहे तो तेल की कीमतें काबू
काबू से बाहर हो जाएंगी। किफ़ायत शुमारी से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़रा और वज़राए आला की शिरकत। पंजाब और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे फौरी बंद। ईरान जंग के बाद पेट्रोल की बचत के लिए अहम और बड़े फैसले। पंजाब में सरकारी फ्यूल बंद, सरकारी अफसरों की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरों के साथ चलने वाली प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ आज मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। हॉर्स एंड कैटल शो मुलतवी। मरियम नवाज की अवाम से लेट नाइट शॉपिंग से गुरेज की अपील। गैर ज़रूरी खरीदारी या ज़ख़ीरा न करने की भी अपील कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दाम नाफिज। 2 माह तक तालीमी इदारे जुम्मा, हफ्ता, इतवार बंद रहेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी महकमों में मीटिंग्स 100% वर्चुअल करने का फैसला। इसराइल के ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमले। अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात। अमेरिका ने हमलों को हद से ज़्यादा करार दे दिया। तशवीश का इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इसराइल का हंगामी दौरा करेंगे। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है जो हमले किए वो अमेरिका को बताए गए हमलों से बहुत ज़्यादा थे। इसराइली फ़ौज की तरफ से कहा गया था तेल के ज़ख़ीरों को मिलिट्री के साथ मुख्तलिफ मकामात पर तेल की फ्राहमी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रूसी सदर प्यूटिन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। मुआविन क्रेमलिन के मुताबिक प्यूटिन ने ट्रंप को ईरान से जंग खत्म करने की तजावीज़। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़ोन पर बातचीत हुई। ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम की मुश्तबा खामेनेई को धमकी। कहा उनका अंजाम भी वही होगा जो वालिद का हुआ। चीन की ईरान के नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तकर्री ईरान का आईनी फैसला है। चीन दूसरे ममालिक के दाखिली अमूर में किसी भी बहाने से मुदाखलत की मुखालफत करता है। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले। नेतन्याहू के घर को निशाना बना डाला। रूसी मीडिया का दावा है ईरानी हमले में नेतन्याहू का भाई मारा गया। इसराइली वज़ीर एतमार बिन गवेर के घर को भी निशाना बनाया गया। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके। तल अबीब में कई इमारतें तबाह। तल अबीब का सबसे बड़ा ज़ेर ज़मीन बनकर तबाह। बैत शमीस के करीब सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पर ईरानी मिसाइल हमला। सऊदी मशरक़ी रीजन पर ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। मंतका शर्किया और अल खरज पर होने वाले ड्रोन हमले को भी तबाह कर दिया गया। मनामा की रिहायशी इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। बहरीनी वज़ारत दाखिला के मुताबिक ड्रोन हमले में 29 साला खातून जाँ बहक, 8 अफराद ज़ख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। कुवैत के पावर और वाटर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। कतर की जानिब से ईरानी मिसाइल दागे गए। इसराइल के ईरान पर 10वें रोज़ भी हमले। ईरान में शोहदा की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई। तेहरान में इसराइली हमलों के बाद ऑयल डिपो से बहने वाला तेल शहर के सीवरेज निज़ाम में दाखिल हो गया। सड़कों के किनारों पर आग भड़क उठी। इस्फहान में जोरी शाहरेज़ी मरकज़ को नुकसान। ईरानी सदर ने तेहरान के अस्पताल में दौरान जंग ज़ख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। 11 ममालिक के ईरानी ड्रोन रोकने के लिए यूक्रेन से मदद की दरख्वास्त। यूक्रेनी सदर का कहना है मशरिक़ वस्ता और यूरोप के ममालिक ने सिक्योरिटी ताउन मांगा है। इन ममालिक की मदद के लिए तैयार हैं। पाक बहरिया ने बहरी तिजारत को लाहक कसीरुल जहती ख़तरात का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन मुहाफ़िज़ुल बहर का आगाज़ कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन तवानाई की सप्लाई के बिला तातुल बहाव और सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शुरू किया गया। पाक बहरिया मौजूदा मैरी टाइम सूरत हाल से पूरी तरह बाखबर है। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया गया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और तवानाई के आलमी बहरान के पाकिस्तान की मईशत पर असरात का गहराई से जायजा लिया गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ गिरफ्तारियां करने वाला मुल्क करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है अफगानिस्तान लोगों को नाजायज़ हिरासत रखने वाला मुल्क है। तालिबान मरात हासिल करने के लिए दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान को डेनिस कोयल, महमूद हबीबी समेत गैर कानूनी हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा करना होगा।
भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूबा से इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में कलअदम TTP समेत दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है। 26 फरवरी को तालिबान रिजीम ने पाकिस्तान पर बिला जवाब हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को निशाना बनाया। बच्ची को करोड़ों रुपए तावान के लिए अगवा करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। लाहौर में CCD चौक पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त वाजिद के नाम से हुई। मुलजिम ने सुंदर के इलाके से 2 साला बच्ची को अगवा किया था। बच्ची बासियाब, मुलजिम की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बादल बरसे। नथिया गली और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम सर्द हो गया। मरी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर स्टेडियम में नेशनल T20 की शानदार मुकाबले। कराची वाइट्स ने बहावलपुर को DLS मेथड के तहत शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में लाहौर वाइट्स ने फैसलाबाद को 6 विकेटों से हरा दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान में 19वें रोज़े की इफ्तार। साजिद हसन की अहलिया समेत शिरकत। जादू के मौजू पर उलमा ने मुख्तलिफ पहलू उजागर किए।